बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का ये मेरा व्लॉग है जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटी छोटी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और घरेलू टिप्स वगैरह। उसके अलावा मेरा आज ये फुल डे की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब सीज़न है सर्दियों का, तो सर्दियों के ही हवाले से मैं आपके साथ साग की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। और कुछ मैंने शॉपिंग वगैरह की थी चीज़ों की, बर्तन वगैरह जैसे हम घर के यूज़ के लिए लेके आते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये जो थे ना, ये मैं अब लेके आई थी बर्तन। ये मेरे जो शीशे के बॉल वगैरह थे ना वो थे जिनको मैंने परचेज़ किया है। और ये मैंने लिए थे जी मैक्सिमम 650 का एक था मेरे पेयर ना। और ये मैंने नट्स वगैरह डालने के लिए लिए थे। साथ में कुछ मैंने मग वगैरह लिए थे बच्चों के लिए। और एक पैन लिया था जिसमें मैं इजीली बच्चों के लिए जो है ना वो केक वगैरह वो बना सकूं। ठीक है, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं शोबाजी करूं, ये होता है कि बस जो कुछ चीज़ें मैंने ली थी मैंने कहा क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स के साथ वो भी शेयर कर दूं, कुछ आइडियाज़ भी आ जाते हैं, इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ ये मैंने एक बॉक्स लिया था, ये बहुत सस्ता सा मुझे मिल गया था और ये शीशे का ही कंटेनर थे सारे ना, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ साथ मैंने ये गिलास का एक सेट लिया था, आम यूज़ के लिए लिया था। कुछ कप वगैरह लिए थे और भी घरेलू जो चीज़ें हम आम यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वो ली थी। अच्छा, कुछ मुझे ना वीडियोस बनाने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये मैंने स्पैचुला लिया था एक, और साथ में इसके लिए एक ब्रश लिया था। ठीक है, ये छोटा छोटा सामान था जो मैंने लिया था और बहुत सही दाम में मुझे मिल गया था। ठीक है, इसके बाद अब लेडीज़ का ज़्यादा इशू आता है कि उनकी कमर में बहुत दर्द होता है, तो उनको चाहिए कि वो एक ये ले लें फुल मखाने, जिसको हम कहते हैं ना, फुल मखाने पंसार की दुकान से इजीली मिल जाते हैं, आप वो ले लें और इसको ड्राई रोस्ट कर लें। ठीक है, ऑयल के बगैर आपने इसको रोस्ट करना है हल्का हल्का। जब आप देखें कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है, लाइट ब्राउन सा कलर इसका शेड आ रहा है, तो आप इसको उतार के थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठीक है, इसको आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं करना कि ये बिल्कुल जल जाएँ, क्योंकि इनको ना 5 से 6 मिनट भी ज़्यादा दरकार नहीं होते, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से ना ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस मैंने इनको ना ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसको मैंने फिर जो है ना निकाल के ना थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अच्छा, जब मैं इनको कर रही थी ना तो इसमें से एक दो पीस ऐसे थे वो जो साथ चिपक गए थे और वो थोड़े से जल भी गए थे, आप ये देखेंगे वीडियो के अंदर भी। तो ये थोड़े से आप इनको निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप वो भी इसके अंदर शामिल कर दें, फिर वो स्मेल सी आती है इनकी। बस फिर मैंने इसको जो है ना ग्राइंडर में इसको ऐड किया, ऐड करके और फिर मैंने इसके अंदर ना इसको ग्राइंड कर लिया था। इसका पाउडर फॉर्म मैंने बना ली थी बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा, इसको आपने लेना ऐसे है कि जब ये पाउडर फॉर्म में बन जाए ना तो आपने 1 चम्मच डेली बेस पे रात को दूध के साथ ले लेनी है। ठीक है, 1 चम्मच इसकी और 1 कप ले लें, 1 गिलास ले लें, जितनी आपके पास है दूध की ले सकती हैं तो आप वो ले लें। इससे आपकी कमर का दर्द मिनटों में जाएगा। अगर आपके किसी भी जिस्म में, जोड़ों में, किसी भी जिस्म में दर्द है तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिनकी कमर वगैरह दर्द होती है और वो खड़े होकर ज़्यादा देर के लिए काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बस मैंने इसको ना फिर हाफ़ ऑफ करके, फुल नहीं डाले थे, आधे पहले ग्राइंड किए थे, फिर जो बाकी बच गया था इसका मतलब जो फुल मखाने हैं तो उनको मैंने दोबारा से डाला है और मैंने दोबारा से इसको ना ग्राइंड कर लिया था। आप देख लें कि 1 मिनट भी नहीं लगा ये ना पाउडर फॉर्म में बन गया, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे हल्के से होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका बन जाता है पाउडर। ये देखें, ये इसका पाउडर था, आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। बस फिर मैंने जब इसका पाउडर बना लिया, मेरे पास ना जैम वगैरह की जो डिब्बियाँ वगैरह होती हैं खाली, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ। बस उनको वॉश करके मैंने रखा हुआ था और फिर मैंने वो डिब्बी लेके और चम्मच की मदद से जो है ना इसको फिल करके रख लिया था। आप इसको ईज़िली स्टोर करके रख सकते हैं और जितना आप इतना ज़्यादा क्वांटिटी ना बनाएं, उतनी बनाएं जो आप वीक में या मंथ में खा लें, फिर इसको दोबारा से बना लें। अच्छा जी, अब जो सुबह का टाइम था नाश्ते का, तो उमर को मैंने नाश्ता देना था और साथ में उसका लंच भी बनाना था, तो मैंने ना 2 अंडे बॉयल किए
साथ में उस दिन मैंने आपके साथ रेसिपी एक और वीडियो में शेयर की थी जिसके अंदर मैं अपने फ्रोज़न आइटम किस तरह स्टोर करती हूँ। तो ये वही शिमला मिर्च और बंद गोभी थी जिसको मैंने ना निकाला है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। इसके अंदर मैंने ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना वो काली मिर्च का ऐड किया था और मायोनीज़ ऐड किया है। मायोनीज़ आप मैक्सिमम लगा लें, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने एग वगैरह बॉईल किया था ना उसको भी मैंने छील लिया था। यहाँ मैंने ना 4 पीस ब्रेड के लिए, जो ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थे इसीलिए ना एक साइड से वो निकालते हुए टूट भी गया था। तो इसके मैंने ना किनारे जो थे ना वो सारे कट कर लिए थे। अच्छा, जब ये किनारे वगैरह आप कट कर लेते हैं इसको वेस्ट नहीं किया करें, इसको ऐसे शॉपर में मैं जमा करती रहती हूँ और बाद में इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। इस टाइम पे आके ना वो एग जो थे ना वो बॉयल हो गए थे, इसको मैंने निकाल लिया था। कचरा वगैरह इसका सेपरेट करके इसको मैंने छोटा छोटा करके डाल के जो मायोनीज़ वाला मैंने पेस्ट बना रही थी उसके अंदर डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसका जो एक पेस्ट सा रेडी हो गया ना, फिर मैंने जो ब्रेड के स्लाइस लिए थे और उसको चारों साइडों से कट किया था उसके अंदर अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। ठीक है, जो मैंने मिक्सचर बनाया ना उसकी मैंने इसके अंदर फिलिंग किया है। इसको प्रेस करके बस आप इस तरह भी दे सकते हैं, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के इसको फ्राई करके भी दे सकते हैं। तो आज उमर का फ्राई का आइटम नहीं था, उसका मूड नहीं था बिल्कुल, तो मैंने उसको ऐसे दे दिया। साथ में अब जो मेरे पास ना अंडा बच गया था ना, वो मैंने एक अंडा रखा हुआ था, वो मैंने उसके अंदर दूध डाला है 3 टेबल स्पून और थोड़ी सी चीनी डाली। उमर जो है ना फर्स्ट मीठा ब्रेड शौक से लेता है, तो फिर मैंने उसके लिए ये मीठा ब्रेड बना रही थी। ठीक है, इसके किनारे मैंने कट नहीं किए थे, इसको मैंने ऐसे ही चम्मच की मदद से डिप कर दिया था अच्छे से, दोनों साइडों को ना आप इसको डिप कर दें। फिर मैंने ना चूल्हे को जो है ना वो ऑन किया है, तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल के वो रख दिया। ये ब्रेड क्रम्स बचे हुए मैंने स्टोर कर दिए थे। अब जो ऑयल डाला है ना तो बस फिर वो जो था इसका ब्रेड वाला हिस्सा वो मैंने डाल के इसको फ्राई कर दिया था। और जो बाकी इसका पेस्ट बच गया था ना वो भी मैंने ना इसके ऊपर ही डाल दिया ताकि ये दूध जो है ना वो जज़ब कर लेता है और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सा तैयार हो जाता है। ये ब्रेड क्रम्स जो थे वो रेडी हो गए थे। उसके साथ आज जो था ना वो चिकन वगैरह मैंने ना मैं मंथली इकट्ठा मंगवा लेती हूँ, 15 दिन का महीने का इस तरह मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। फिर क्योंकि ला के देने वाला कोई नहीं होता मुझे, तो मैंने ये मंगवा लिया था। इसको अच्छे से वॉश किया है, वॉश करके ना मैंने इसके अलग अलग पैकेट्स बना दिए थे। एक के अंदर मैंने ना बोनलेस डाला था अलग करके और एक के अंदर मैंने मिक्स डाल दिया था, जैसे हड्डी वाला गोश्त भी होता है बोनलेस होता है वो डाल दिया था। और एक के अंदर मैंने लेग पीस वगैरह अलग कर दिए थे। ठीक है, 2 पैकेट मेरे मिक्स के बने थे और मैक्सिमम ये 4 पैकेट टोटल तैयार हुए थे। ठीक है, ये मैंने जिप लॉक बैग लिए थे, जो मैंने आपके साथ पहले भी इसका बताया था कि ये मैंने दराज से ऑनलाइन परचेज़ किए थे। बहुत ज़बरदस्त ये जिप लॉक बैग होते हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। बस बाकी का जो इसका पानी वगैरह था वो मैंने गिरा के जिप लॉक बैग में से अच्छे से हवा निकाली थी इसकी और इनको ना मैंने स्टोर कर दिया था। अब ये मैं पूरा मंथ जो है ना ईजीली इसको यूज़ करती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। जब मैंने पकाना होता है तभी निकाल लिया और कर लिया। ये देखें, ये लेग पीस का मैंने अलग कर लिया था, ये बोनलेस था। उसके बाद ये 2 पैकेट्स जो थे ना वो मिक्स के थे, इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और बोनलेस भी है। और इसको फिर मैंने ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। इस तरह होता है ना, बाज़ दफ़ा गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, तो जो हम अकेले रहते हैं जिनके हस्बैंड यहाँ नहीं होते तो उनके लिए बहुत मसला होता है। बस फिर ये घर जब पड़े होते हैं ना फिर टेंशन नहीं होती, बस निकाला चिकन वगैरह और बना लिया। बस यहाँ पे मैंने सारे अपने फ्रोज़न आइटम्स वगैरह जो थे ना वो भी रखे हुए थे, कुछ शामियाँ वगैरह बना के रखी थी वो भी सारी स्टोर की हुई थी। चलो जी, ये साग आ गया था जिसको मैंने ना छोटा छोटा काट लिया था। ये मैंने मशीन के अंदर काटा था इसको। इसको मैं बना रही थी लकड़ियों वाले चूल्हे पे। मेरे पास लकड़ियों वाला चूल्हा, वो दूसरा चूल्हा तो था नहीं, बस बाहर शहर में मैंने ईंटों का चूल्हा बनाया है। सबसे मुश्किल टाइम जो मेरे लिए होता है ना, टाइम और काम, वो लकड़ियों की आग जलाना होता है। मैं कहती हूँ इतना मुश्किल काम है ना ये मेरे लिए, मैं बड़ी इसके ऊपर तंग हो जाती हूँ। और मुझे ये आदत भी यही है कि जी मैंने साग जो है ना वो लकड़ियों पे ही बनाना है। बस इसके ऊपर मैं बड़ी तंग हुई थी। मैक्सिमम मुझे आधा से पौना घंटा लगा इसकी आग जलाते जलाते। मैंने बड़ी कोशिश की है, ये असल में काफ़ी टाइम से लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, मैंने उन्हीं को जलाया। आप देख सकते हैं कि कितना मुझे टाइम लगा है, बार बार मैंने आग जलाई। खैर अल्लाह अल्लाह करके ना इसकी आग जल ही गई थी। साथ में ये मैंने ना एक पतीला लिया था, उसके अंदर मैंने इसको हाफ़ से ज़्यादा कर लिया था, पानी का भर लिया था और साथ में साग वगैरह। अच्छा, मेरे पास ना ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हे चले हुए हैं ना आजकल, बिजली वाला,
वो भी था, उसके ऊपर भी मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। बस ये फिर मैंने इसको, आग खैर जल गई थी, ईंटों का मैंने चूल्हा बनाया हुआ था। इसके ऊपर जब पानी गर्म हो गया था ना, मैंने इसके अंदर साग डाल दिया। सारा ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जैसे जैसे ये अंदर जज़ब होता जाएगा ना, आप इसके अंदर और साग ऐड करते जाएँ, ठीक है। और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ना तकरीबन तकरीबन आधा किलो के करीब डाली थी। हाफ़ पाव नहीं था, आधा किलो था इसके अंदर मिर्चें, ठीक है। ये साग जब बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था, ये मेरे पतीले की कंडीशन थी इस टाइम पे, और ये ज़बरदस्त साग जो था ना वो मेरा रेडी हो गया था। इसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था, ठीक है, मशीन के अंदर ना मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया था, और ये ज़बरदस्त साग तैयार हो गया था। इसको आप लहसुन के साथ तड़का लगा लें, या जैसे हम प्याज वगैरह भून के लगाते हैं वो लगा लें, बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। साथ में मैंने ना लहसुन के तकरीबन 10 से 12 जवे लिए थे, और उनको मैंने अच्छे से छील के कूट लिया था, ठीक है। और एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ना 4 से 5 टेबल स्पून भर के ऑयल के लिए, मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने वो डाल लिया ना ऑयल। बस इसको गर्म होते ही मैं इसके अंदर अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट है ना, अगर अदरक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अकेला लहसुन इसके अंदर ऐड करें और इसको ब्राउन होने दें। जैसे ये ब्राउन हो गया था ना, तो मैंने साथ में इसके अंदर साग जो मैंने रखा था बना के, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, जब आप साग वगैरह डालेंगे ना, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा। तो बस फिर आपने ना इसको अच्छे से भूनना है। इसके अंदर जो पानी वगैरह होगा ना, हम जब इसको ग्राइंड वगैरह करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है, आप इसको अच्छे से खुश्क करना। जब आप इसको बिल्कुल अच्छे से खुश्क करेंगे ना, 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको, आप जल्दी नहीं कीजिएगा। तो जब आप इसको अच्छे से भूनेंगे और मीन के इसको पकाएंगे, पानी वगैरह को खुश्क करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने जो साग था ना वो ऐड कर दिया था, और इसके अंदर चम्मच थोड़ा सा हिलाया है, इसको मैंने पानी को खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। 5 से 6 मिनट के बाद जो था ना, ये अच्छे से खुश्क हो गया था और ज़बरदस्त सा साग तैयार हो गया था। तो आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। तो आप लोगों ने अभी तक यकीनन मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो आपको कैसा लगा है मेरा व्लॉग, इसका भी मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें। बाकी आज की मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था जिसकी वजह से ना मेरा गला भी ख़राब था, तो आवाज़ ऐसी हुई है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।